हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इनपुट 3, 9, 2, 0, 5, 8, 10 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपेयरिंग 3 and 8 इन द रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम। रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम से हमें 3 और 8 को कितनी बार कंपेयर हो रहा है, कितनी बार इसमें जब भी ये सॉर्ट किया जा रहा है, जब ये जो आपको नंबर दिए हैं इनको सॉर्ट किया जा रहा है डिसेंडिंग आर्डर में, तो कितनी बार ये 3 और 8 कंपेयर हुए इसमें। ठीक है, रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके सबसे पहले बता दें कि एक होता है नॉर्मल क्विकसॉर्ट, एक होता है रैंडमाइज। नॉर्मल क्या होता है, जहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, पाइवट एलिमेंट क्या होता है। रैंडमाइज सेट क्या होता है, सबसे पहले बता दें कि रैंडमाइज सेट क्या करता है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच क्या होती है, जो भी हमारा इनपुट नंबर होते हैं उनको क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जैसे 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया, उसके बाद जो पार्ट सब जो इसका सब पार्ट है फिर उसको डिवाइड कर देते हैं इसे पार्ट में। जब तक डिवाइड करते हैं जब तक एरिया में क्या होता है एक एलिमेंट ना बचे उसमें, तब तक डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच इन क्विकसॉर्ट यूज। ठीक है, पाइवट एलिमेंट क्या होता है, पाइवट एलिमेंट हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं। पाइवट क्या है, एक रैंडम एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल क्विकसॉर्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट जो नंबर होता है जो भी आपको इनपुट दिए हुए हैं, ठीक है, इनपुट नंबर जो भी इनपुट एरिया दिया होता है आपको, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको ले लेते हैं पाइवट, या फिर मिडिल को ले लेते हैं, फिर लास्ट को ले लेते हैं। और रैंडमाइज में क्या होता है, हम यहाँ पर कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पाइवट एलिमेंट कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेंगे। तो पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 सेलेक्ट कर लिया, तो क्या होता है, जो 2 से बड़े एलिमेंट हैं, जो 2 से ग्रेटर एलिमेंट है, उनको क्या करते हैं, राइट साइड उनको शिफ्ट करते हैं, मतलब एक राइट साइड एरिया में इसमें कर देंगे एलिमेंट। ठीक है, जो 2 से स्मॉल एलिमेंट है उसको लेफ्ट एरिया में, इसी एरिया में डिवाइड कर दें। सब एरिया तो 2 सब एरिया में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, जो 2 से ग्रेटर एलिमेंट है उसको एक एरिया में डाल देंगे, जो 2 से स्मॉल एलिमेंट है उसको एक एरिया में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें ये करते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्राइवेट एलिमेंट आप कोई भी हो सकता है क्योंकि हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है रैंडमाइज क्विकसॉर्ट यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 3 and 8 को हमें कंपेयर करना है। इसको कितनी बार कंपेयर किया गया होगा, सॉर्टिंग करते हुए कितनी बार ये कंपेयर किया गया होगा 3 और 8, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको। तो इनपुट एरिया ये है, सबसे पहले इनपुट एरिया जो दिया है उसको क्या करते हैं, हम सॉर्टेड एरिया में लिख देते हैं। ठीक है, 0, 2, 3, 5, 8, 9 इनको 10 इसको सॉर्टेड एरिया में लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या एक यूज करते हैं, रैंक यूज करते हैं। सो फार्मूला है इसका, इसमें क्या करते हैं, रैंक। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स क्या होता है, द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन एरिया। गिवन एरिया में जो एक्चुअल पोजीशन होती है। ठीक है, जैसे 3 की एक्चुअल पोजीशन क्या है, 0 या 1 इंडेक्स रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहता है, 0 या 1 रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स मान लीजिए 0 है। ठीक है, तो 3 की पोजीशन क्या होगी, 0 होगी, 9 की क्या होगी, 1 होगी, 2 की क्या होगी, 2 होगी, 0 की क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इंडेक्स नंबर है। ठीक है, पर रैंक एक सॉर्टेड एरिया में, ठीक है, ये क्या है, सॉर्टेड एरिया। सॉर्टेड एरिया में क्या होता है, एक रैंक। ठीक है, रैंक हमेशा क्या लिखते हैं, सॉर्टेड एरिया को सॉर्टेड करने के बाद रैंक लिखते हैं। रैंक क्या होता है, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट आफ्टर सॉर्टिंग द एरिया इन असेंडिंग ऑर्डर। एरिया को असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद, ठीक है, जो पोजीशन होती है एलिमेंट, उसको क्या करते हैं, उसको जैसे यहाँ से इस एरिया को हमने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सॉर्टेड एरिया में उसको रैंक 1 देते हैं, सेकंड होता है उसको 2 रैंक देते हैं, तो 3 रैंक, ऐसे रैंक देते हैं। एरिया को जो गिवन एरिया से सॉर्टेड करने के बाद फिर हम रैंक देते हैं, फिर हम उसको जो नंबर देते हैं, स्टार्टिंग को 1, सेकंड को 2, ऐसे करके, तो वो क्या होती है, रैंक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एरिया है और रैंक इन सॉर्टेड आर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट की रैंक क्या होगी, 3 होगी। देखो यहाँ पर 3 एलिमेंट की क्या है, 3 नंबर पर है, 1, 2, 3 नंबर पर 3 हो गई। 9 किस नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे, तो 9 की 6 रैंक है, सबकी रैंक लिख दी। 10 किस नंबर पे है, 7 पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे है नंबर। ठीक है, 7 लिख दिया, सबकी रैंक लिख दी। ठीक है, एलिमेंट, तो इसमें रैंक है, एलिमेंट 3 हैज रैंक J2, यहाँ पर J2 इक्वल 3। एलिमेंट क्या 3 है, 2 यहाँ पर क्या है जो लिखा है सबके इसमें, ये क्या है, ये रैंक है आपकी। एलिमेंट 3 की रैंक कितनी है, रुको यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक है इसकी, रुको, रैंक क्या है, 3 है। ठीक है, एलिमेंट 3 है, रैंक 3 इक्वल टू 3। ठीक, 3 क्या रहेगा, आपका एलिमेंट होता है, जो यहाँ पर सब इसमें लिखा है ये क्या होती है, रैंक होती है। ठीक, तो J3 इक्वल क्या हो, 3 एंड एलिमेंट 8 हैज रैंक
J5 इक्वल टू 8। यहाँ 5 क्या है, रैंक है। 8 की रैंक कितनी थी, 5 है। ये रैंक दी हुई है, ये आपको एरर दिया हुआ है। तो 8 एलिमेंट की रैंक क्या है, 5 है यहाँ पर। तो ये J5 है, ये रैंक लिखी होती है, ठीक है। और यहाँ पर 3 की रैंक क्या है, 3 की रैंक है 3, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ फार्मूला फॉर रैंडमाइज्ड क्यूब सार्ट, ठीक है। अब फार्मूला क्या उसका होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 एलिमेंट ZI एंड जे होता है। तो आई क्या होता है, ये वाला जो है आपका, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वहाँ पर, जो उसकी रैंक होगी वो आई होगा, ठीक है। जेड और जे क्या होता है यहाँ पर, सेकेंड एलिमेंट का है, ठीक है। जो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पर रैंक, सेकेंड इस एलिमेंट की रैंक दी है सेकेंड एलिमेंट की, ठीक है, वो जे है, ठीक है। आर कंपेयर्ड इन द रैंडमाइज क्यूब सार्ट इच, ठीक है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ JI कंपेयर्ड टू जे, ठीक है। आई जे से में कंपेयर हो रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या होता है हमेशा 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 एलिमेंट पे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट पे, इसलिए 2 हमेशा रहेगा यहाँ पर। 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, J माइनस आई। तो ये क्या पर मार्ड है कि निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव आ जाए तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव कर दिया, इसलिए यहाँ पर मार्ड लगा ++1। तो J माइनस आई है क्या, रैंक ऑफ सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये क्या होती है, रैंक आपकी जो सफिक्स में लिखा है ये क्या होती है, रैंक होती है। रैंक को हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, जो एलिमेंट दिया है उसको हमेशा इक्वल में लिखते हैं, ठीक है। ये 3 और 8 क्या है, एलिमेंट है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, द एलिमेंट 3 एंड 8 हैव रैंक आई इक्वल 2 नहीं, यहाँ पर क्या 3 होगी, प्रिंट होगी, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 3 कर लो, यहाँ पर आई इक्वल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा यहाँ पर। 3 एंड जे इक्वल टू 5, जे इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसके 5 हो जाएगी। 10 इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू इनटू द फार्मूला, ठीक है। Z2 की जगह 3 सब में 2 हो गया गलती से, इसको सही कर देंगे। पी क्या हो जाएगा, Z3 कंपेयर टू द Z5 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। यहाँ पर क्या कर लिया, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा इसका आंसर, लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं, मतलब इसकी जो क्या स्टेप्स लिखी कैसे कैसे क्या करते हैं, सारी स्टेप्स यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाई स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, सॉर्टेड करना, फिर उसको रैंक देना है। पहले यहाँ पर हम सॉर्टेड कर लिया, फिर सॉर्टेड करने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रैंक, सेकंड को सेकंड, फिर ऐसे करते जाते हैं। ZI और ZJ क्या है, ये आपकी रैंक होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, एलिमेंट, जिस एलिमेंट की रैंक है, जैसे 8 एलिमेंट की रैंक क्या है, 5 है, जैसे 8 एलिमेंट की ये 5 रैंक है। यहाँ पर लिखा रैंक इन सॉर्टेड आर्डर, समझ रहे, रैंक इन सॉर्टेड मतलब कि सॉर्टेड आर्डर, इसको क्या जो गिवन एरे था ना, ठीक है, उसको सॉर्टेड करने के बाद जो रैंक मिली है वो यहाँ पर लिखी है। तो 3 की रैंक क्या मिली, 3 मिली है सॉर्टेड करने के बाद। तो यहाँ पर 3 क्या था, एक्चुअल एरे में क्या था, जो रियल एरे इनिशियल एरे था उसमें क्या था, 3 फर्स्ट पोजीशन पे था। तो 3 यहाँ पर क्या फर्स्ट पोजीशन पर रैंक क्या है, 3 है। रैंक क्यों, रैंक सॉर्टेड करने के बाद देते हैं ना, तो यहाँ पर रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर लिखा भी इंडेक्स और रैंक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारा हो गया, आपको फाइनली आंसर ऐसे निकाल लिया, ठीक है। थैंक यू।